सूर्य कौन है और आपकी कुंडली में क्या करते हैं, कौन मित्र हैं और कौन शत्रु, इन्हीं सब सवालों का जवाब बहुत ही आसान से शब्दों में मैं आपको बताने आया हूँ। अंत तक जरूर देखिएगा। तो आइए चलते हैं। मैं कृष्ण कुमार नूतन कृष्ण चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। दर्शकों, जन्मपत्री में सूर्य क्या होते हैं? आप जब ज्योतिषी के पास जाते हैं, किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, तो उनके कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिन शब्दों में आप उलझ कर रह जाते हैं, जैसे लग्नेश, धनेश, षष्ठेश, सप्तमेश, एकादशेश, द्वादशेश। इन बातों को समझ पाना आपके लिए बड़ा मुश्किल सा हो जाता है और नतीजा ये होता है कि आप उन सब चीज़ों में खुद उलझ कर रह जाते हो और समझ ही नहीं पाते हो कि आपको करना क्या है, होता क्या है। मैं बताता हूँ आपको। जब आप किसी ग्रह को जान लेते हैं, उसके स्वभाव और उसके प्रकृति को जान जाते हैं, उसके नेचर को समझते हैं, तब आप अच्छी तरह से किसी चीज़ का विश्लेषण कर सकते हैं। ठीक उसी तरह जैसे अपने घर में आप अपने बच्चों को देखते होंगे, तो घर में बच्चे 2-3 हैं, तो आप उनके स्वभाव को जानते होंगे कि ये बच्चा कैसा है, इसका नेचर कैसा है, घर में दूसरे मेंबर हैं, उनके नेचर कैसे हैं, तो आप उनको उसी हिसाब से ट्रीट करते हो। यहाँ ग्रहों को समझना, ग्रहों के स्वभावों को समझना आपके लिए अत्यंत जरूरी है। जब आप इसे समझ जाओगे तो फिर इसके बारे में अच्छा है, बुरा है, प्रभाव क्या देने वाले हैं, इसका आप विश्लेषण कर सकते हो, खुद से ही विश्लेषण कर सकते हो। तो आइए मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले सूर्य के बारे में कि सूर्य क्या है। दर्शकों, सूर्य आत्मा का कारक माना गया है। हमारी जो आत्मा है उसके कारक ग्रह सूर्य ही है। सूर्य हमारे पिता का भी प्रतिनिधित्व करते हैं। हमारे पिता से कैसा रिलेशन होगा, पिता का सुख कैसा होगा, हमारे ग्रह से उनके ऊपर क्या असर पड़ेगा, इसके बारे में भी हम सूर्य से पता कर लेते हैं। तो इनके स्वभाव को जब आप जानेंगे तो आप आसानी से इसका जवाब ढूंढ सकते हैं। आइए जानते हैं कि अगर सूर्य आपके प्रथम भाव में हो तो इसका क्या फल मिलेगा, आपको क्या प्रभाव पड़ता है आपके जीवन के ऊपर। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि सूर्य आत्मा के कारक हैं। इनका नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनी और कृत्तिका नक्षत्र है। जैसा आपने सुना भी होगा बहुत बार, कृत्तिका नक्षत्र, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र। वैसे अगर आप कमेंट में आएंगे तो मैं आपको बताता चलूँगा कि वे नक्षत्र क्या होते हैं। मैं सारी चीज़ों पर बताता चलूँगा आपको। सूर्य आपकी कुंडली में 5वें मतलब सिंह राशि के स्वामी होते हैं और साथ ही हमारे शरीर में आँख, हृदय, चेहरा, इन सब का प्रतिनिधित्व सूर्य करते हैं। इनसे आँखों संबंधी, हृदय रोग संबंधी जैसे हाई ब्लड प्रेशर इत्यादि, सिर के बालों का गिरना, बुखार संबंधी इत्यादि बीमारियों का आकलन भी हम अपनी कुंडली से सूर्य के प्रभाव अच्छा या बुरा से कर सकते हैं।
दर्शकों, हमारे शरीर की बनावट भी सूरज के हिसाब से ही माना जाता है। अब आइए इनके मित्र कौन कौन से ग्रह होते हैं ये बताता हूँ। सूरज के मित्र गुरु, मंगल और चंद्रमा होते हैं, जबकि इनके समान स्वभाव वाले बुध ग्रह होते हैं। आपको पता है ना कि बुध सूरज के बहुत नज़दीक होते हैं। तो आप अपनी कुंडली में जहाँ भी देखेंगे तो सूरज के निकट ही बुध भी होंगे। जब आपकी कुंडली में सूर्य प्रथम भाव में होंगे तो वो आपको स्वाभिमानी बनाएंगे। स्वाभिमानी बनाएंगे का मतलब कि आपके चलने का, बोलने का, लिखने का, हर तरह का तौर तरीका आपका औरों के अपेक्षा अलग होगा। जैसे ही मान लो, जैसे ही आप रूम में इंटर करते हो, किसी ऑफिस में काम करते हो या कहीं पे भी काम करते हो, क्लास में जाते हो, तो आपके प्रवेश से ही आप में एक व्यक्तित्व का झलक होता है, एक व्यक्तित्व दिखता है, और वो होता है सेल्फ रिस्पेक्ट। आपका जन्मजात स्वभाव हो जाता है सेल्फ रिस्पेक्ट का। तो देखो, स्वाभिमानी और अभिमानी दोनों में बहुत अंतर है। लोग आपको अभिमानी समझते हैं, पर आप अभिमानी नहीं, स्वाभिमानी होते हो। है ना अंतर? कि कितने लोग ऐसे हैं जो सेल्फ रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो खुद को सेल्फ रिस्पेक्ट करते हैं। सेल्फ रिस्पेक्ट करना बुरी बात नहीं होती, कोई बुरी बात नहीं, तो आप सेल्फ रिस्पेक्ट करते हो। इसके लिए आप औरों की नज़र में घमंडी समझे जाते हैं, पर ऐसे होते नहीं हो। अच्छा, एक बात आपने और भी गौर किया होगा कि जब भी आप किसी से सामने बात करते हो तो बोल्डली करते हो, आपके अंदर कोई डर नाम की चीज नहीं होती। क्यों? क्योंकि आप बिल्कुल निडर हो। सूर्य आपके प्रथम भाव में और आपके शरीर, आपके पूरे शरीर और पूरे व्यक्तित्व का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो आप में सूर्य का तेज आ जाता है। सूर्य की तरह, जैसे ही सूर्य का क्या काम है, सूर्य दिन में जितने लाइट होते हैं, चमक होती है, तो जिनकी कुंडली में प्रथम भाव में सूर्य होंगे वो निडर भी होंगे, साहसी भी होंगे, पर थोड़ा सा काम का बोझ होने के चलते वो थकेंगे। आप महसूस करते होंगे वो थक भी जाते हैं। स्वभाव में थोड़ा चिड़चिड़ापन होता है। मैंने पहले ही बताया है कि वो निडर होते ही हैं। और हाँ, घूमने फिरने के बहुत बड़े शौकीन भी होते हो आप, खूब मस्ती करते हो। मस्ती करना आपको अच्छा लगता है। कभी कभी किसी बात पे इतने गुस्से हो जाते हो, इतना गुस्सा आ जाता है, बाद में महसूस भी करते हो कि हमसे गलती हो गई, यानी पश्चाताप भी करते हो। तो ये सूर्य के प्रथम भाव वाले लोगों का लक्षण होता है। गैस संबंधी बीमारियां अक्सर हो जाया करती हैं, गैस से परेशान रहते हैं। कभी कभार ऐसा भी देखने को आता है कि आपको पित्त की थैली में स्टोन वगैरह जो हो जाता है। ये हालांकि दूसरे ग्रहों का भी मैं जब चर्चा करूंगा तो उसमें भी बातें आएंगी, लेकिन सूर्य में यही बातें आती हैं कि गैस से संबंधित जो बीमारियां होती हैं वो आपको परेशान करती रहती हैं। मैंने कम शब्दों में सूर्य के स्वभाव और सूर्य के मित्र के बारे में आपको समझाने की कोशिश की है। आशा करता हूँ कि आपको समझ में भी आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा, और हाँ, कमेंट करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि आप जब कमेंट करेंगे, आप जब सवाल पूछेंगे तो मैं उसके बारे में आपको जवाब दूंगा और उसी पर वीडियो भी बनाऊंगा। इसलिए कमेंट का इंतज़ार रहेगा।
नोटिफिकेशन का घंटी दबाना मत भूलिएगा। नमस्कार।